अलंकार किसे कहते हैं? सरल और आसान भाषा में हम समझते हैं कि जिस शब्द की माध्यम से, चाहे जिस शब्द की सहायता से हम काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी वह शब्द जिसके द्वारा हम अपने काव्य को सजाते हैं, हम अपने काव्य को क्या करते हैं? सजाते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सा अलंकार किस पंक्ति में है? ये बड़ी मुश्किल है। इसे आसान तरह से, आसान शब्दों में हम समझते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है, कैसे पहचाने? आसान और सरल तरीका ये है कि अनुप्रास अलंकार में एक ही अक्षर बार बार आता है। एक ही अक्षर क्या होता है? एक ही अक्षर बार बार आता है। जब एक ही अक्षर बार बार आए तब हम समझेंगे कि यह अनुप्रास अलंकार है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए, तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छावे। इस पंक्ति में हम देखते हैं कि त, देखिए इसमें है त त त त बार बार आया हुआ है। इस पंक्ति में त त त बार बार आया है, यानी त अक्षर बार बार आया है। इसका मतलब यह है कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम यमक अलंकार को देखते हैं। यमक अलंकार क्या है, कैसे पहचानेंगे यमक अलंकार को? देखिए यमक अलंकार को, यमक अलंकार में एक शब्द, यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है। यमक अलंकार में एक शब्द जो है एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। हमें यह ध्यान देना है कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। उसका अर्थ अलग अलग होता है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। इसको हम व्याख्या करके समझते हैं। देखिए, कनक कनकते सौगुनी। कनक, कनक शब्द देखिए, कनक कनक कितनी बार आया है? 2 बार आया है। एक शब्द, इसका परिभाषा क्या है? एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। कनक कनक 2 बार आया हुआ है। मादकता अधिकार, यानी कनक शब्द की अधिकता के बारे में बताया गया है कि यदि कनक शब्द को यहाँ 2 बार प्रस्तुत किया गया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे कनक मीन्स क्या होता है? सोना होता है। एक कनक मीन्स क्या होता है? धतूरा होता है। तो मादकता अधिकाय यानी इसकी अधिकता, या खाए बौराय जग यानी खाने से बौराय जाए। यानी एक कनक, यानी पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है। पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है, जिसे खा के जग मतलब संसार बौराया जाता है, मतलब अपना होश हवास खो बैठता है। दूसरा कनक का अर्थ क्या है? सोना है, गोल्ड है, जिसे पाके जग क्या करता है? यानी हम लोग क्या हो जाते हैं? अपना होश हवास सब खो देते हैं। यानी यह क्या है? कनक कनक, यानी कनक शब्द जो है 2 बार आया है, एक से अधिक बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना। आइए समझते हैं श्लेष अलंकार को। श्लेष अलंकार क्या है? लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि अलंकार को पहचानना और जानना बहुत ही आसान है अगर हम इसे ध्यान से समझें, और हम अपने एग्ज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से पास कर सकते हैं। देखिए, श्लेष अलंकार, एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। शब्द एक ही आएगा लेकिन सबके लिए उसका अर्थ अलग अलग होता है। शब्द कितनी बार आएगा? एक बार ही आता है, लेकिन अर्थ जो है अलग अलग होता है। अर्थ क्या होता है?
अलग अलग होता है। यही ध्यान देना है कि शब्द एक बार ही आता है लेकिन अर्थ जो है अलग अलग होता है, तो हम वहाँ श्लेष अलंकार पाते हैं। देखिए देखिए श्लेष अलंकार को समझते हैं। आइए समझते हैं। जैसे सुमिरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। सुमिरन शब्द एक बार आया है। किसके किसके लिए आया है? कवि के लिए आया है, व्यभिचारी के लिए आया है, चोर के लिए आया है। तो कवि के लिए सुमिरन शब्द का अर्थ क्या है? देखिए सुमिरन शब्द का अर्थ कवि के लिए क्या है? सुंदर अक्षर से है। व्यभिचारी के लिए क्या है? सुंदर स्त्री से है। और चोर जो है उसके लिए क्या है? सुमिरन शब्द का अर्थ खजाना, सोना, चांदी, जवाहरात, इससे है। यानी एक शब्द आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार का देखिए, उप मतलब होता है समीप, उप मतलब होता है समीप, मा मतलब मापना या तोलना। यानी सरल भाषा में हम इसे ये समझते हैं कि उपमा अलंकार दो के बीच तुलना किया जाता है, यानी दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो स्थान के बीच तुलना किया जाता है उपमा अलंकार में। साथ ही साथ ध्यान ये देना है कि इसमें तुलना वाला शब्द होना चाहिए। यानी उपमा अलंकार में दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच तुलना तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ तुलना वाला शब्द भी होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे राधा रति के समान सुंदर है, राधा रति के समान सुंदर है, यानी राधा की तुलना किससे किया गया है? रति से किया गया है। तो राधा, पहले तो हम ये बता दें कि जिसकी तुलना किया जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे राधा की तुलना कर रहे हैं तो राधा उपमेय है, और राधा की तुलना हम किससे कर रहे हैं? तो राधा की तुलना हम रति से कर रहे हैं, तो रति उपमान है। यानी जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है, जिससे तुलना की जाए वह उपमान है। तो देखिए राधा और रति के में तुलना किया गया है, दो व्यक्तियों के बीच, यानी एक राधा है और एक रति है, दोनों के बीच तुलना किया गया है, तो उपमा अलंकार है। लेकिन उपमा अलंकार होने के लिए एक शर्त और ज़रूरी है कि तुलना वाला शब्द होना चाहिए। देखिए दोस्तों, तुलना वाला शब्द यहाँ पे है समान, यानी राधा रति के समान सुंदर है। तो जब तुलना वाला शब्द है तो हम समझते हैं कि वहाँ उपमा अलंकार है। अब देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को समझने समय यह ध्यान देना है कि रूपक अलंकार और उपमा अलंकार दोनों एक ही जैसा है। लोग इसमें गलतियां ये कर देते हैं कि रूपक को उपमा, उपमा को रूपक समझ जाते हैं। आसान भाषा में हमें यह समझना है कि दोनों के बीच तुलना होता है। उपमा में यह होता है कि उपमा अलंकार में तुलना वाला शब्द का होना जरूरी होता है, जबकि रूपक अलंकार में तुलना वाला शब्द नहीं दिया रहता है। दो के बीच तुलना होता है लेकिन तुलना वाला शब्द होना नहीं, यानी तुलना वाला शब्द नहीं होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखते हैं रूपक अलंकार का उदाहरण। रूपक अलंकार का उदाहरण जैसे मुख चंद्र। मुख चंद्र यानी मुख ही चंद्रमा है। मुख चंद्र मीन्स क्या? मुख ही चंद्रमा है। मुख ही चंद्रमा है मतलब मुख की तुलना चंद्रमा से किया गया है। मुख इतना सुंदर है जैसे मानो चंद्रमा है, लेकिन तुलना वाला शब्द दिया नहीं है, न समान दिया है न उसकी तरह दिया है। बस ये बोल रहा है मुख चंद्र, मतलब मुख जो है चंद्रमा की तरह सुंदर है, लेकिन सुंदर की तुलना करने वाला शब्द दिया नहीं है, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार है। और देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, यानी रघुबर मीन्स भगवान राम और बाल पतंग मीन्स सूर्य, यानी भगवान राम की तुलना किया गया है सूर्य देवता से।
यानी उनका तेज, भगवान राम का मुख का तेज इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, तेज इतना ज़्यादा है मानो साक्षात भगवान सूर्य ने दर्शन दिया हो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे राम और सूर्य के बीच तुलना हुआ है, लेकिन तुलना वाला शब्द दिया नहीं है, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार को समझते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है क्या? अतिशयोक्ति अलंकार में हम किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा के इतना बताएं कि जो पॉसिबल हो ही ना, जो संभव हो ही ना, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे युद्ध भूमि में खून की नदियाँ बहने लगी, खून की नदियाँ बहने लगी। बहुत भी मारपीट अगर हो तो खून की नदी युद्ध भूमि में कभी नहीं बहती है। खून बहुत होता है, नरसंहार बहुत होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खून की नदियाँ बहने लगेगी। बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बताना, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए। पहले अभी हम बताए थे कि उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना किया जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना किया जाए उसे हम उपमान कहते हैं। यानी जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो, मानहु, मानो, मानहु, मनहु, मन, जानो, जानहु, यानी कंफर्म नहीं होता है, संभावना व्यक्त किया जाता है कि उपमेय में उपमान की संभावना हो सकता है। अगर संभावना का होना पाया जाता हो तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे चमचमात चंचल नयन बिन घूंघट पट झील, बिन घूंघट पट झील, मानहु सुर सरिता विमल जल उचरत युग मीन। इसका मतलब यह है कि मानहु, देखिए यहाँ पहचानने का सबसे सरल और आसान तरीका क्या है कि मानहु। मानहु मतलब मान लो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, मान लो मतलब इसकी संभावना है, कंफर्म नहीं है, मान लो, ऐसा प्रतीत होता है। तो जब मानहु शब्द का प्रयोग हो, मानो, मानहु, जानो, जानहु, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक अलंकार विभावना अलंकार है, जिसे हम जानते हैं और समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए विभावना अलंकार क्या है। यानी विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, कोई कारण नहीं होता, यानी बिना कारण के हम कार्य को संपादित करते हैं। बिना कारण के ही बिना कारण के ही कार्य संभव हो जाता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, पद मतलब पैर है नहीं फिर भी चल रहा है, कान है नहीं फिर भी सुन रहा है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कारण है नहीं कार्य संभव हो जाता है, पैर है नहीं चल रहा है, कान है नहीं सुन रहा है, कैसे? कर मतलब हाथ है नहीं कर्म कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो कारण का न होना, यानी कारण नहीं होता है और कार्य जो है संपादित हो जाता है। जब पंक्ति में हमें ऐसा लगे कि बिना कारण के ही कार्य का संपादन संभव हो जाता है तो वहाँ पे विभावना अलंकार पाया जाता है। दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। सुपर टेट के लिए, टेट के लिए, आरओ हर परीक्षा के लिए अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।